नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी लोगों का टाइम एंड वर्क की एक नई वीडियो के साथ मैथ्स कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको दो ट्रेंडिंग टाइप के सवाल करवाऊंगा। टीसीएस जाते जाते कुछ टाइम एंड वर्क के बहुत अच्छे सवाल बना के छोड़ के गया है, जिन पर बच्चों ने और टीचरों ने कतई ध्यान नहीं दिया। मैं वो आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। अगर आप ज्यादातर स्टूडेंट से पूछेंगे कि सबसे आसान उन्हें चैप्टर कौन सा लगता है, तो सब बच्चे टाइम एंड वर्क का नाम लेंगे। लेकिन टाइम एंड वर्क में भी कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो एसएससी में अनछुई हैं, जो बैंकिंग में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में या कैट के एमबीएस के पेपर में आती हैं, जो बहुत अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं। उनमें से कुछ सवाल एसएससी से में भी आए हैं, वो मैं आपको मेरे दोस्तों इस वीडियो में करवाऊंगा। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है बच्चों का रिवीजन के लिए, नए छुपे हुए टाइप को समझने के लिए मेरे दोस्तों, और गणित के साथ अपना कनेक्शन बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो दो टाइप के सवाल मैं आपको करवाऊंगा। इससे पहले आप सभी स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। किसी भी एग्जाम की नोटिफिकेशन है ना, प्रीवियस ईयर की पीडीएफ, हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले इसी टेलीग्राम चैनल पे आती है भाई। लगभग 14 लाख स्टूडेंट हमारे साथ इस पर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। ये एसएससी की फील्ड का या इससे मिलते जुलते एग्जाम का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है पूरे भारत में। ठीक है भैया, तो आप सभी इसको जरूर ज्वाइन कर लो, आप अपडेट रहेंगे। मैंने यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का जो पेपर हुआ था जो है रेडियो कैडर में, उसके टॉप 60 क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं। उसकी वीडियो भी इस चैनल पे अवेलेबल है। आप उस मेरे दोस्तों उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। ठीक है भाई, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की। ओके, चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई आज की कहानी को। टाइम एंड वर्क, दो टाइप के सवाल मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहला टाइप फर्स्ट, जो कि इजी टाइप है, कतई भी मुश्किल नहीं है। देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है कौन नहीं। यह सवाल सीएचएसएल 2020 प्री के पेपर में आया था। बनाए बच्चों, बोला ए को एक जितना खेत जोतने में 4 घंटे लगते हैं, बी को उतना ही खेत जोतने में 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, जबकि बी 5 घंटे में जितना खेत जोतता है, उतना खेत जोतने में सी को 6 घंटे लगते हैं। वो एक साथ काम करते हुए 44 घंटे में एक पूरे खेत की जुताई कर सकते हैं। तो बी और सी मिलकर कितने समय में खेत को प्लो कर सकते हैं मेरे प्यार भाई। देखो, कंसेप्ट ये है कि टाइम जो है वो एफिशिएंसी का उल्टा होता है मेरे दोस्तों। या एफिशिएंसी जो है मेरे दोस्तों, वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो आदमी जितना कम समय लेगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, जो ज्यादा समय लेगा उसकी एफिशिएंसी कम होगी। अगर मुझे यह सवाल सॉल्व करना है तो तीनों लोग ए, बी और सी की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता का अनुपात निकालना पड़ेगा, तभी सवाल सॉल्व होगा। सवाल में यह बोला गया है कि ए को एक खेत जोतने में 4 घंटे लगते हैं, बी को उतना खेत जोतने में 3 घंटे लगते हैं। तो टाइम का रेशियो है 4:3, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा 3:4, 3:4। अब आगे बढ़ें, बोला है बी 5 घंटे में जितना खेत जोतता है उतना सी 6 घंटे में जोतता है। बी 5 घंटे में जितना खेत प्लो करता है उतना सी 6 घंटे में करता है। टाइम का रेशियो है 5:6, एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा 6:5। क्या मैं इन दोनों रेशियो को कंबाइंड नहीं कर सकता? आप बोलोगे सर कोई अंधा भी कर लेगा। यहां 4 और 6 को सेम बनाना है, एलसीएम 12 बनाने के लिए ऊपर 3 से गुणा कर दीजिएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12। भाई नीचे 6 को 12 बनाना है तो 2 से गुणा कर देंगे इस पूरे रेशियो को, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10। तो ये ए, बी और सी तीनों की एफिशिएंसी यानी कि तीनों की कार्य क्षमता का अनुपात आ जाएगा। अब बोला है कि सभी मिलकर 44 घंटे में खेत की जुताई कर सकते हैं। सभी मिलकर, तीनों लोग मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 9, 12, 21, 10, 31। तीनों लोग मिलकर 1 घंटे में 31 यूनिट काम करते हैं। पूरा काम करने में 44 घंटे लगते हैं, मल्टीप्लाई बाय 44, ये टोटल वर्क आ गया। बोला है इस टोटल वर्क को
बी और सी मिलकर कितने समय में करेंगे? आप बताओ, बी और सी जब मिलकर काम करेंगे तो किस एफिशिएंसी के साथ करेंगे? बी और सी 12 और 10 22। बी और सी की एफिशिएंसी 22 है मिलाकर, तो बी और सी 22 एफिशिएंसी के साथ इस काम को करने में कितना समय लेंगे? बटे 22, 22 के भाग दे देंगे, 22 दूनी 44, 2 बार चला जाएगा, और 31 दूनी आ जाएगा जी 62, यानी कि 62 आवर्स का समय लेंगे। और यही सवाल का आंसर है जो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर यहां से सी एकदम करेक्ट है, टन टनाटन बनता है। नेक्स्ट एक और सवाल बिल्कुल ऐसा ही, ये सवाल नंबर जो 2 है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। बहुत बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है। बोला किरण, विशाल और दिनेश एक जूस फैक्ट्री में काम करते हैं। 3 लोग हैं, किरण, विशाल और दिनेश। किरण, विशाल और दिनेश एक जूस की फैक्ट्री में काम करते हैं। बोला गया विशाल जितना जूस 3 घंटे में निकालता है, किरण उतना जूस 2 घंटे में निकालती है। विशाल जितना जूस 3 घंटे में निकालता है, किरण उतना जूस 2 घंटे में निकालती है। टाइम का रेशियो है 2:3, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, किरण और विशाल की 3:2। आगे कहा गया, आगे कहा गया है कि किरण जितना जूस 4 घंटे में निकालती है, दिनेश को उतना जूस निकालने में 5 घंटे लगते हैं। अच्छा जी, दिनेश टेक्स 5 hours टू एक्सट्रैक्ट एज मच जूस दैट किरण एक्सट्रैक्ट इन 4 hours। किरण जितना जूस 4 hours में निकालते, दिनेश भाई साहब को उतना 5 घंटे लगते हैं, है ना? ये बोला गया है। दिनेश टेक्स 5 hours टू एक्सट्रैक्ट एज मच जूस दैट किरण एक्सट्रैक्ट इन 4 hours। तो टाइम का रेशियो 4:5 है, एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा 5:4। अगर आप यहां पे गौर से देखो तो भाई मेरे पास रेशियो बन गया। इन दोनों रेशियो में किरण कॉमन है, किरण को सेम बना लेते हैं। यहां 3 है, यहां 5 है, तो 3 5 को सेम करने के लिए 15 15 ऊपर 5 से गुणा कर देते हैं, नीचे 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 5 3 15, रेशियो 5 दूनी 10। अगर किरण की एफिशिएंसी 3 पंजे 15 तो दिनेश की है 3 चौक 12, तो तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो 15 10 12 आ गया, तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो। सवाल में आगे बोला गया है यदि वो एक साथ काम करें तो टंकी को जूस से 48 घंटे में भर सकते हैं। ये तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो 15 10 25 12 37, 1 घंटे में 37 यूनिट काम होगा। पूरी टंकी 48 घंटे में भर जाएगी। दिस इज द टोटल वर्क। ये टोटल वर्क है। बोला इस टोटल वर्क को दिनेश भाई साहब अकेले कितने टाइम में भरेंगे? तो दिनेश भाई साहब जी इस काम को करेंगे 12 एफिशिएंसी के साथ, तो दिनेश को कितना समय लगेगा? बटे 12, 12 से 48 4 बार चला जाएगा, 37 चौका कितना आएगा भाई? 120 और 28 148 घंटे। तो 148 घंटे में अकेला दिनेश टंकी को जूस से भर देगा। सवाल का आंसर आ जाएगा भाई मेरे डी ऑप्शन। ये आसान टाइप है, कतई भी मुश्किल नहीं है, इसको हर कोई बच्चा समझ पाएगा। अब आपके सामने सेकंड टाइप है जो आपको बड़े प्यार से समझना है, ठीक है? टाइप नंबर सेकंड टाइप पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CHSL, CGL, CPO, MTS, सिलेक्शन पोस्ट, हमने उन सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के अच्छे सवालों की, सारे सवालों की नहीं, बहुत पतली पतली, बहुत सस्ती, बहुत बढ़िया क्वालिटी की हिंदी में, इंग्लिश में बाइलिंगुअल आंसर की के साथ चैप्टर वाइज बुक्स बना रखी हैं, ठीक है? मोटी किताबें देख के बच्चा डर जाता है, पतली किताबों को सीधे हाथ लेता है और सॉल्व भी कर सकता है। तो आप इन बुक्स को ऑनलाइन अमेजन या फ्लिपकार्ट जहां से आपको सस्ता पड़े वहां से ऑर्डर करके मेरे दोस्तों पढ़ो। अभी सीपीओ का पेपर आने वाला है मेरे दोस्तों, 1 महीने बाद जैसे सीपीओ का पेपर है, तो आप सीपीओ की इस बुक को लो और इसमें मात्र 1200 क्वेश्चन हैं। अगर आप डेली के डेली 30-40 सवाल भी लगाओगे तो भी 1 महीने में ये जो है आपकी जो है बुक खत्म हो जाएगी, है ना? और ज्यादा मेहनत भी, मात्र आपको जो है डेली 1 घंटा देना है मुश्किल से, और आप कर लोगे आसानी से। इसी तरीके से मेंस के लिए हमारी एक ही बुक है। अगर कोई बच्चा कंसेप्ट में कमजोर है तो ये जो बुक है मैथ्स कंसेप्ट किंग, जो कि बहुत पॉपुलर है, इसमें सारे थ्योरम्स, फॉर्मूला, शॉर्टकट लिखे हुए हैं, इस बुक से वो तैयारी करे, ठीक है बच्चों? हमारी रेलवे की बुक्स भी मार्केट में बहुत ज्यादा आने वाली, बहुत जल्दी आने वाली, जिसमें मैंने रेलवे के जितने भी पेपर हैं, आरपीएफ कांस्टेबल का, एसआई का,
है ना, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, सारे एग्जाम के सवालों को एक जगह कंपाइल कर दिया है, एक एक टाइप के, एक एक दो दो सवाल। और वो बुक भी बहुत बेनिफिशियल होगी रेलवे वाले बच्चों के लिए। शुरू करते हैं अब सेकंड टाइप, जो कि एसबीआई क्लर्क 2019 प्री में आया था पहली बार। बताएं, बोला बी ए से 20% अधिक एफिशिएंसी है, बी ए से 20% अधिक कुशल है। दो लोग हैं, ए और बी। बी ए से 20% अधिक कुशल है। 20% कितना होता है? 1/5। यानी कि ए की एफिशिएंसी अगर 5 है तो बी की एफिशिएंसी 6 है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पहली लाइन में सवाल कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है। आगे क्या बोला गया? बी ने काम करना शुरू किया, x दिन तक काम किया, फिर बी को ए से बदल दिया और ए ने बचा काम x+60 दिन में पूरा किया। ए और बी द्वारा किए गए काम का अनुपात 3:2 है। तो पूछा गया है ए और बी मिलकर पूरे काम को एक साथ कितने दिन में कर सकते हैं? ए और बी मिलकर। बेहतरीन सवाल। देखो, एफिशिएंसी का मतलब होता है पर डे वर्क, एक दिन में किया गया काम। बोला बी ने काम शुरू किया और x दिन तक काम किया। मेरे प्यारे भाई, तो आप मुझे बताओ, अगर हमारा बंदा बी जो है वो एक दिन में 6 यूनिट काम करता है तो बी ने x दिन में कितना काम किया होगा? 6x। ये होगा मेरे दोस्तों, अगर बी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है तो बी ने x दिन में काम किया होगा 6x। उसके बाद बी को हटा दिया, बी को हटा के ए ले आए, ए ने बचा काम x+60 दिन में किया। ए जो है एक दिन में 5 चेयर बनाता है, तो ए ने x+60 दिन में कितना काम किया होगा मेरे दोस्तों? ए ने x+60 दिन में काम किया होगा। एफिशिएंसी को दिनों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे दोस्तों टोटल काम कितना हो जाएगा? ये आपका टोटल काम है, ये आपका कुल काम है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही है कुल काम। तो अब बोला सवाल में जो गया है वो बड़ी बेहतरीन लाइन है। सवाल में बोला ये गया है कि ए और बी द्वारा किए गए काम का रेशियो 3:2 है। ए और बी द्वारा किए गए काम का अनुपात 3:2 है। अब बताओ ए ने कितना काम किया जी? ये ए ने काम किया है 5 × x+8। बी ने कितना काम किया? बी ने x दिन में काम किया 6x, और ए के द्वारा और बी के द्वारा किए गए वर्क डन का रेशियो 3:2 बराबर होना चाहिए। यह चीज केवल इसलिए दी है कि आप यहां से x का मान निकाल पाओ। 2 से 6 3 बार चला जाएगा, अब 3 × 9x - 5x 4x आएगा, तो 4x बराबर क्या आएगा जी? 5 8 40। तो x का मान यहां से 10 आ गया, x का मान यहां से 10 आ गया। बोलो कोई प्रॉब्लम? x का मान 10 आ गया। अगर x का मान 10 आ गया तो अब आप जो मर्जी चाहे वो करवा लो। बोला ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो पहले तो टोटल वर्क देखो, अगर मैं x की जगह 10 रखूंगा तो कितना हो जाएगा? 10 × 60 है भाई, और 10 8 18 5 90, 60 + 90 150, यानी कि 150 यूनिट आपका टोटल वर्क है। x की जगह 10 रखेंगे, 150 यूनिट आपका टोटल वर्क हो गया। अब इस पूरे काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? भाई ए और बी मिलकर करेंगे इस काम को 5 और 6 11 एफिशिएंसी के साथ। तो 150 यूनिट काम को करने में कितना समय लगेगा? 150/11 दिन का समय लगेगा। और यही सवाल का आंसर भी होगा, बी ऑप्शन एकदम ठीक है। इस सवाल का जो सही आंसर है मेरे दोस्त वो बी ऑप्शन है। क्या आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाए? हां या ना मुझे करके बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त सवाल जो आपके पेपर में आया था। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है आपके सामने 4। सवाल मेरे दोस्तों एक निबंध जैसा है, ठीक है ना? टाइम एंड वर्क पे जैसे हमने निबंध लिख दिया हो, लेकिन निबंध जैसे सवाल को देख के डरना नहीं है। यह सवाल 2023 के पेपर में सीजीएल में, सीएचएसएल में और सीपीओ में, तीनों ही पेपर में आया था। हालांकि एक ही बार ही ये पूछा गया था, लेकिन फिर भी मस्ट डू क्वेश्चन है, किसी भी बच्चे को स्किप नहीं करना है। लेंदी लैंग्वेज देख के डरना नहीं है मेरे दोस्तों। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। सवाल देखें, बोला ए किसी काम का 1/3 भाग 32 दिन में कर सकता है। ए 1/3 काम 32 दिन में करता है। बताओ अगर ए 1/3 काम 32 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 96 दिन में। 32 × 96 दिन में। बोला 37.5% काम 34 दिन में कर सकता है। 37.5% काम
24 दिन में कर सकता है। 37.5% क्या होता है? 12.5% 1/8, 37.5% 3/8, यानी कि टोटल काम अगर 8 है तो बी 3 काम करता है 24 दिन में। अगर 3 काम करने में 24 दिन ले रहा है 8 गुना, तो 8 यूनिट काम करने में कितने दिन लेगा? 8 गुना 64 दिन, यानी कि बी अकेले पूरा काम 64 डेज में कर सकता है। बी अकेले पूरा काम 64 दिन में कर सकता है। बोला है सी 60% काम 48 दिन में करता है। 60% कितना होता है? 20% 1/5, 60% 3/5, यानी कि टोटल काम अगर 5 है तो 5 में से 3 यूनिट काम हुआ है 48 दिन में। कितना? 16 गुना, 16 टाइम्स। तो पूरा 5 यूनिट काम करने में भी 16 गुना समय लगेगा, 80 दिन। अगर 60% काम 48 दिन में हुआ है तो पूरा 100% काम होगा मेरे दोस्तों 80 डेज में। ये बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है। नाउ अब यहां से आगे बढ़ते हैं। बोला है बी और सी ने काम करना शुरू किया, एक्स दिन तक काम किया। एक्स दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए सी के साथ शामिल हो गया। दोनों ने बचे काम को x + 8 दिन में पूरा किया। बोला है यदि b + c द्वारा किए गए काम, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि b + c द्वारा मिलकर किए गए काम और a + c द्वारा मिलकर किए गए काम का अनुपात 9:11 है। तो सवाल में जानने की कोशिश की गई है कि 3.5x दिन अकेले c द्वारा उस काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। सवाल को पढ़ते ही ये पता लग गया कि ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपको x की वैल्यू पता लगेगी। x की वैल्यू पता करने के लिए पहले आप टोटल वर्क मानो। टोटल वर्क यानी कि इनका एलसीएम। भाई 96 80 का 480 हो जाएगा, 64 जाएगा 480 से, नहीं 960। टोटल वर्क 960 आ जाएगा, 960। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कि 16 छिकम 96 है, ये 16 चौका 64 है, ये 16 पंजे 80 है, तो 16 तो आना ही आना है एलसीएम में। अब 6 4 5 का कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 6 4 5 का 60 आ जाएगा, तो 16 गुणा 60 960। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 10, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे दोस्तों 15 और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे दोस्तों 12। तो मैंने यहां से तीनों लोग ए बी और सी की एफिशिएंसी निकाल ली। हमारी जिंदगी का मकसद एक्स का मान निकालना है। अब सवाल को ढंग से पढ़ो, है ना, रीड द क्वेश्चन पूरी ताकत से, ठीक है। सवाल में बोला गया है बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया और एक्स दिन तक काम किया। बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया है, काम किया एक्स दिन तक। आप बताओ ये जो बंदे बी और सी हैं, ये जो बी और सी हैं, ये एक दिन में कितना काम करेंगे बी और सी? तो बी काम करेगा 15, सी काम करेगा 12, 15 12 27। ये बी और सी एक्स दिन में कितना काम करेंगे? 27x। फिर मेरे दोस्तों एक्स दिन के, भाई बी और सी एक दिन में बी काम करेगा 15, सी काम करेगा 12, 15 12 27। एक्स दिन में कितना काम करेंगे? एक्स से गुणा। फिर उसके बाद क्या करा गया? उसके बाद करा यह गया कि एक्स दिन के बाद हमने, भाई एक्स दिन के बाद जो है वो बी ने काम छोड़ दिया और ए सी के साथ शामिल हुआ। दोनों ने बचा काम x + 8 दिन में किया। अब भैया हमने क्या करा? अब हमने बी को तो दिया भगा, बी ने काम छोड़ दिया, अब काम आ गया भी ए, यानी कि ए अब सी के साथ काम करता है और बचा काम दोनों ने x + 8 दिन में किया। भाई ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? ए काम करता है एक दिन में 10, सी काम करता है एक दिन में 12। तो ए और सी एक दिन में 22 यूनिट काम करते हैं। तो ए और सी x + 8 दिन में कितना काम करेंगे? भाई ए और सी मिलकर 10 और 12 एक दिन में 22 यूनिट काम करते हैं, तो ए और सी x + 8 दिन में कितना काम करेंगे? इससे गुणा। ये बी + सी द्वारा किया गया काम है, ये ए + सी द्वारा किया गया काम है। इन दोनों काम का रेशियो आपको दिया हुआ है 9:11। इन दोनों का आपको मेरे दोस्तों यहां पर रेशियो दिया गया है 9:11।
लेकिन 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 मेरे प्यारे भाई, एक्चुअली में अगर ये सवाल में ये लाइन आपको ना भी दी होती ना, तो भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। या तो आप इसका रेशियो ले लो 9:11 तो आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर सवाल में ये लाइन ना भी दी होती तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि मुझे इस सवाल में टोटल वर्क पता है 960 यूनिट। बी प्लस सी ने 27x काम किया भाई x दिन में, ए प्लस सी ने बचा काम x प्लस 8 दिन में इतना किया, लेकिन टोटल काम तो मिलाकर कुल 960 ही हुआ है। इसका योग 960 होना चाहिए, टोटल वर्क ये 960 आना चाहिए मेरे दोस्तों। ये मैं सीधा कर सकता हूं, मुझे इस अनुपात की जरूरत ही नहीं है, ये है तरीका भाई। 27x प्लस 22x कितना आ जाएगा, 2 2 4 7 दोनों 49x, 49x आ जाएगा बराबर 22 अट्ठे 176, 22 अट्ठे 176। अब 960 में से 176 घटाऊंगा तो क्या आएगा, पहले 960 में से 160 घटा लो 800, फिर 800 में से भी आपको 16 घटाना है तो 784, 784 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। अब मेरे दोस्तों ये आपका 7 से चला जाएगा, 7 7 49 और ये 7 से चला जाएगा जी 7 एकम 7, 112, फिर 7 से 112 चला जाएगा 16 बार, तो x का मान 16 आ गया। 16 इज द मान ऑफ x, x की वैल्यू 16 आ गई। ओके, जब x का मान 16 आ गया, अब जो मर्जी आए वो करवा लो। बोला 3.5x दिन अकेले सी काम का कितना भाग करेगा, 3.5x दिन में अकेले सी काम का कितना भाग करेगा भाई। अगर x का मान 16 आया है तो 3.5x दिन का क्या मतलब है, x का मान अगर 16 है तो 3.5x का मतलब है भैया 16 तिया 48 और 8 56, 56 दिन। x का मान अगर 16 है तो 3.5x का मतलब है 56 दिन। आप बताओ c 56 दिन में कितना काम करेगा। हमारा जो बंदा c है वो एक दिन में 12 चेयर बनाता है, जो बंदा c है वो एक दिन में 12 चेयर बनाता है, तो 3.5x यानी कि 56 दिन में सी कितना काम करेगा, 12 गुणा 56 आउट ऑफ टोटल काम। भाई टोटल काम कितना है 960, टोटल 960 वर्क में से सी 56 दिन में काम करेगा जी 56 गुणा 12, तो बताओ सी कितना काम कर लेगा। जस्ट कैलकुलेशन है, 12 से 960 चला जाएगा 80 बार, फिर 8 से काटेंगे, 8 सत्ते 56, 8 दो शाम 80, यानी कि ये आ जाएगा 7/10। परसेंटेज में पूछता तो 70% आ जाता। इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 7/10। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इस सवाल को करने का बहुत ही आसान और एक सिंपल तरीका है। मुझे लगता है कि आपको इस सवाल करके बहुत मजा आया होगा और आपको इस सवाल समझ में भी आया होगा। बिल्कुल ऐसा ही इसी कंसेप्ट पे बिना किसी देरी के मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, जो सवाल आया है सीपीओ 2023 प्री के एग्जाम में। आप इस सवाल को सॉल्व करो, बस डाटा चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। आप इस सवाल को सॉल्व करो और मुझे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कमेंट में बताओ। अगर आपने सवाल को यहां तक वीडियो देखने के बाद आलकस कर दिया और यह सवाल आपने मुझे सॉल्व करके कमेंट में नहीं बताया तो क्या होगा, कुछ कुछ अच्छा सा मुझे सोचने दो, तो क्या होगा। तो ई होगा कि आपका तत्काल प्रभाव से ब्रेकअप हो जाए, ब्रेकअप तत्काल, और जो सिंगल है उनका पैचअप हो जाए। पैचअप होकर भी वो दुखी हो जाएंगे और ब्रेकअप वाले जो ब्रेकअप होने के बाद दुखी हो जाएंगे। दोनों को दुखी कर दूंगा मैं अगर आपने मुझे इसको सॉल्व करके ना बताया। हर एक बच्चे से मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। ये छोटी छोटी वीडियोस बहुत मेहनत से बनती हैं, बहुत मेहनत से सवालों को एग्जाम्स के ढूंढा जाता है, छांटा जाता है, फिल्टर किया जाता है, कटवाया जाता है, लगाया जाता है, वीडियो बनती है, अपलोड होती है, फिर आप तक पहुंचती है। और आप सॉल्व ना करो, जितनी मेहनत हम करते हैं आप उतना रिस्पॉन्स ना दो तो मुझे बड़ा गुस्सा आएगा और मैं गुस्से में कुछ भी कर दूंगा। ठीक है भैया,
चलेगा। तो ये आज के 2 टाइप थे जो मैंने आपको समझाए। अगर आप पूरा सिलेबस करना चाहते हैं शुरू से लेकर आखिर तक, बिना कोई चैप्टर, बिना कोई टाइप मिस करे हुए, कंसेप्ट थ्योरी फॉर्मूला के साथ, टाइप वाइज टाइप, कैलकुलेशन को मजबूत करते हुए, अर्थमेटिक भी, एडवांस भी, तो केरविल एप्लीकेशन पर हमारा जो नया रिकॉर्डेड बैच आने वाला है 11 अप्रैल से, आप उसको ज्वाइन करिए और उससे पढ़ाई करिए। रिकॉर्डेड बैच का बहुत ज्यादा फायदा है क्योंकि इसमें आपको सारे चैप्टर्स की वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी। आपको इंतजार नहीं करना है लाइव क्लास का कि भाई मुझे टाइम एंड वर्क पढ़ना है तो मैं इंतजार करूंगा चैप्टर शुरू होने का। आपके पास ऑलरेडी वीडियोस हैं, आप उनको एक एक दिन में बच्चे 5-5, 6-6 वीडियो खत्म कर लेते हैं 2x 3x की स्पीड में। और ऐसे भी बच्चे हैं जो ने 3 महीने, 2.5 से 3 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करके मॉक में 100% स्कोर करना शुरू किया है। ज्यादातर टॉपर्स और सिलेक्टेड स्टूडेंट रिकॉर्डेड क्लास से ही पढ़ते हैं। ठीक है, इन बैचेस में पढ़ पढ़ के बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों के लिए मेरे दोस्तों ये रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल हैं अलग अलग। आप इस बैच को लेना चाहते हैं तो केरविल एप्लीकेशन से ना लेके जो हमारी केरविल की वेबसाइट है kervil.com, वहां से ले मेरे दोस्तों। वेबसाइट से आपको बैच सस्ता भी पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, चलिए, आप इस बैच को मोबाइल में भी देख सकते हैं इन क्लासेस को, और लैपटॉप पे भी देख सकते हैं। एंड्रॉयड और एप्पल दोनों में चलेगा मेरे भाई। तो ये आज की छोटी सी क्लास थी, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा बच्चों। आज इतना ही छोड़ते हैं और फिर मिलेंगे हम एक और नई कंसेप्चुअल छोटी सी वीडियो के साथ। धन्यवाद भाई, बाय। एसएससी जीडी की आंसर की आ गई है, मैंने मतलब शिफ्टों को टाइप के लिए भेज दिया है। टोटल 54 शिफ्ट हैं, तो टाइप होने में समय लगेगा। जब शिफ्ट टाइप हो जाएंगी तो चूंकि इसमें सवाल भी लगभग 1400 के आसपास बनेंगे, तो भाई मैं इनकी जो है एक सेपरेट वीडियोस जो है बनाऊंगा जिसमें एसएससी जीडी के बेस्ट सवाल होंगे। आज इतना ही दोस्तों, बाकी कल। बाय।